आज का टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज एफ ए। यानी जो पॉलिनोमियल है ये डिविडेंट हो जाएगा और ये डिवाइड हो रहा है यानी डिवाइज़र है। तो अगर इन दोनों की हेल्प से हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकालेंगे, यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। विद द हेल्प ऑफ डिविडेंट एंड डिवाइजर डायरेक्टली गेट द रिमाइंडर। सो लेट अस प्रूव हियर dividend is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसमें एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डिविडेंट है, ये डिवाइज़र है, ये कोसेंट आता है और जो नीचे हमारा बच जाता है रिमाइंडर यानी शेष जो बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे अब हम डिविडेंट ये डिविडेंट है। तो ये जो डिविडेंट है ये पॉलिनोमियल है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइज़र हम लेते हैं एक्स माइनस ए इंटू ये जो कोसेंट आएगा इसको अपन ने लिया जी एक्स प्लस रिमाइंडर को काहे से डिनोट किया? आर से किया। रिमाइंडर को किया आर से हमने किया। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ एफ एक्स follows when x is equal to a। तो इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह कितना रखेंगे? a रखेंगे। x की जगह a पुट करेंगे तो ये आ गया हमारा एफ ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू a है। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस ए इंटू जी ए प्लस आर। तो एफ ए इज इक्वल टू 0 इंटू जी ए प्लस आर। तो एफ ए इज इक्वल टू 0 का इंटू अपन इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 0 प्लस आर। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर। तो ये जो आर है ये रिमाइंडर है। ये क्या है? रिमाइंडर है। तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा हमारा एफ ए इज इक्वल टू आर। तो सिंस आर इज कॉल्ड रिमाइंडर, आर को हमने क्या बोला? रिमाइंडर। तो देयरफॉर ये देयरफॉर का साइन है। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ ए। क्योंकि रिमाइंडर हमने लिया था आर इज इक्वल टू एफ ए, तो ये रिमाइंडर हमारा क्या है? आर। ये एफ ए हो जाएगा। चलिए रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन करते हैं। तो फाइंड द रिमाइंडर, यानी इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकालते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। इफ़ वी डिवाइड पॉलिनोमियल एफ एक्स है और इसको हम कैसे कर रहे हैं? जी एक्स माइनस ए से। तो देखिए सबसे पहले डिवाइड कौन सा हो रहा है? वो डिविडेंट होता है। पॉलिनोमियल ये हमारा डिविडेंट हो गया और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये हमारा डिवाइज़र हो गया। तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से क्या होता है? आर इजिकल टू एफ ए। अब देखिए यहाँ पे दिया है एक्स माइनस ए होता है, एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए की जगह कितना है? एक्स माइनस 2, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए की वैल्यू 2 हो गई। अगर ये होता x प्लस ए तो इसको हम लिखते x प्लस, x यहाँ माइनस कर देते और यहाँ माइनस ए करते। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हम किससे कंपेयर करते? x माइनस ए से। तो यहाँ पे ए की जगह कितना आता? माइनस। तो अगर यहाँ प्लस 2 होता तो ए की वैल्यू -2 होती, मगर यहाँ x माइनस ए है तो ए से हमने इसको किया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी?
A2, तो यहाँ A2 को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये x की जगह यहाँ पुट हो जाएगा भाई अपना। तो डायरेक्ट अपना जो पुट करेंगे अब इसके बाद अपन, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा F2 इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू को अपन पुट कर देते हैं भाई। क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3, एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह क्या आएगा 2, एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह आएगा 2, प्लस हमारा क्या बच गया भाई, प्लस हमारा क्या बच गया, ये 6, ये 6 डाल दीजिए। तो ये 2 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 6 प्लस 6, तो ये हो जाएगा हमारा इजिकल टू कर दीजिए, क्या आ जाएगा भाई 8 माइनस 6 प्लस 6, तो माइनस 6 प्लस 6 कितना हो गया 0, इसको 0 कर दीजिए। तो ये हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। तो F2 कितना आ गया हमारा, F2 आ गया हमारा 8, F2 कितना आ गया 8। तो FA, ये FA की जगह है, तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू 8। तो इसका आंसर आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 कर दीजिए, दैट्स ऑल।